नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांश। स्वागत करता हूं आपका दिव्यांश बिरथरे यूट्यूब चैनल पर। आज एसएससी स्टेनोग्राफर 2020 के जो एग्ज़ाम होना है उसके फॉर्म्स फिलअप होने लगे हैं। आप जाके फॉर्म भर सकते हैं। जैसा कि एसएससी ने प्रॉमिस किया था 10 अक्टूबर को फॉर्म आ जाएंगे, तो फॉर्म आ चुके हैं। अब आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। जो फॉर्म सबमिशन की जो डेट है वो है 10 अक्टूबर से लेके 4 नवंबर तक। ठीक है, तो इस ड्यूरेशन में आप कभी भी जाके फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप आज ही जाइए और फॉर्म को भर दीजिए। जो पहली बार एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा कि आप मोबाइल से फॉर्म को मत भरिएगा। आपके आसपास में कोई भी शॉप है, कोई भी कियोस्क है जहाँ पर ऑनलाइन एक्टिविटीज़ की जाती है, वहाँ पर आप जाइए, उनसे बोलना कि हमें एसएससी का फॉर्म भरना है स्टेनोग्राफर का, तो वो सब आपका रजिस्ट्रेशन भी कर देंगे और आपका फॉर्म भी अच्छे से भर देंगे। कई बार क्या होता है, कैंडिडेट्स 20-50 रुपये जो ऑनलाइन शॉप पर देने पड़ते हैं वो बचाने के लिए खुद से ही फॉर्म को भर देते हैं, और कई बार उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है किसी कारणवश, क्योंकि उनको इतनी नॉलेज नहीं होती कि फॉर्म को कैसे उसमें क्या भरना है। इसलिए मैं खुद से फॉर्म कभी नहीं भरता। मैं जाता हूँ, एक शॉप है मेरे फ्रेंड की, तो वहाँ पर मैं जाता हूँ, वहीं पर जाकर मैं अपना फॉर्म को फिल करवाता हूँ। तो ऐसा ही आप कीजिएगा, खुद से मत कीजिएगा। मैं सभी के लिए बोलना चाहता हूँ, यदि आप मोबाइल वगैरह से फॉर्म भरते हो या फिर आप खुद से ही लैपटॉप से फॉर्म भरते हो तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ठीक है, तो आज ही जाइएगा और आज ही फॉर्म आप भर दीजिएगा। ठीक है, देखिए इसमें और जो डेट है आई है एसएससी की वो वही बताई गई है। 29 मार्च को आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। 29 से 31 मार्च 2021 में आपका एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाएगा, और डेट और भी बढ़ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, कल एक और नोटिफिकेशन आया था, जो आप फोटो फॉर्म में आपको लगाना है, वहाँ पर ऑनलाइन ही अटैच करना है, तो फोटो आपका नया होना चाहिए, बिल्कुल नया होना चाहिए, और वहाँ पर डेट भी मेंशन होनी चाहिए। जैसे कि मान के चलिए ये जो मेरी विंडो है, ये लग रहा है ना पासपोर्ट साइज फोटो, देखिए, नहीं सॉरी, ऐसे दिख रहा है पासपोर्ट साइज फोटो, तो यहाँ पर आपको डेट को मेंशन करना है। जैसे कि मैंने कर दिया 1 अक्टूबर 2020, ये मैंने फ़ोटो खिंचवाया हुआ है, ऐसे आपको मेंशन वहाँ पर करवाना है। देन आपको आपके ऑनलाइन शॉप वाले को ये देना है। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगना है, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगना है। 10th की मार्कशीट, ठीक है, और 12th की मार्कशीट ले जाना, और वही नाम एज इट इज़ जो आपकी 10th की मार्कशीट में दिया हुआ है, सेम। ठीक है, जैसे कि कई बार क्या होता है, जैसे कोई होता है, मान के चलिए अशोक कुमार आहूजा, ठीक है, किसी का लड़के का नाम है अशोक कुमार आहूजा 10th की मार्कशीट में, उसके पिताजी का नाम है प्रदीप कुमार। ठीक है, अब वो कई बार क्या करते हैं कि है ना, एग्जाम फॉर्म जब आप भरते हो तो आपने वही लिखाया उसमें, ठीक है, अशोक कुमार आहूजा, और अपने पिताजी का नाम भी पूरा लिखवा दिया प्रदीप कुमार आहूजा। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। 10th की मार्कशीट में यदि आपके पिताजी का सरनेम है तो आप सरनेम लिखिएगा, नहीं है तो नहीं। एज इट इज फॉर्म जो आपकी 10th की मार्कशीट में दिया हुआ है, सेम स्पेलिंग, सेम नाम, सेम स्पेस, उतना ही आपको फॉर्म में भरना है, गड़बड़ मत करना। और वैसे भी आपके जो 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड और 12th की मार्कशीट, इन तीनों डॉक्यूमेंट्स में सेम नाम होना चाहिए आपकी फैमिली के। ठीक है, और आपकी स्पेलिंग का अगर डिस्टर्ब है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, उसको कैसे करेक्ट करना है तो वो उसका प्रोसेस मैं आपको बाद में बता दूंगा, लेकिन अभी वही याद रखना, सेम एप्लीकेशन फॉर्म में, और रजिस्ट्रेशन जब आप करवाएंगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको भरना पड़ेगा, तो उसको याद रखिएगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको कहाँ पर जाना है, अपने पास ही कोई ऑनलाइन शॉप पर आप जाइएगा, वो ज़्यादा मुझसे बेटर डिटेल वो आपको दे देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें देखिए ये सब बताया हुआ है, इसमें वैकेंसीज़ के बारे में बताया गया है कितनी वैकेंसीज हैं। तो वैकेंसी अभी अपडेट नहीं की गई हैं, अभी ऑफिशियली अपडेट नहीं की गई हैं, इसलिए मुझसे पूछना मत सर कितनी वैकेंसीज हैं, क्योंकि जब एसएससी ने नहीं बताई तो मैं कैसे बता सकता हूं आपको। ठीक है, तो वैकेंसी अभी अपडेट उन्होंने नहीं की है कि 2020 में कितनी वैकेंसी आएंगी। लगभग मैं बता रहा हूँ वही 1600-1700 के समथिंग वैकेंसी आती हैं, तो वही आएंगी। और फिर इसमें ये बताया हुआ है रिजर्वेशन है आपको एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए भी इसमें दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें देखते हैं, और फॉर्म जब आप फिल करेंगे तो उसमें आपको कैटेगरी भी लिखना है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस भी आने लगी है, तो यदि आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो आप
EWS कैटेगरी से भर सकते हैं, ठीक है। और मान के चलिए बाय चांस यदि आप EWS से आपने फिलअप कर दिया और आप यदि आप उसके दायरे को, जो उसका दायरा रहता है उसके लिए यदि आप खरे नहीं उतरे, आपका सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया गया, तो डरने की कोई बात नहीं है, आपको जनरल कर दिया जाएगा, ठीक है। जनरल कैटेगरी में कर दिया जाएगा, EWS का फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। देखिए ये सब इसमें दिया हुआ है, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस, ये सब चीज़ें, ठीक है। ये नेशनलिटी के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। इंडिया भारतीय नागरिक होना चाहिए, ये सब चीज़ इसमें दी हुई हैं। हाँ, अब एज लिमिट की बात करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो देखिए इसमें साफ साफ कह दिया गया है कि 18 से 30 साल की उम्र का जो बंदा है, जो कैंडिडेट है, वो स्टेनोग्राफर सी के लिए अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन अगर आप 1 अगस्त, ठीक है, यदि आप 1 अगस्त 2020 तक 18 साल के यदि आप हो गए हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। आई रिपीट अगेन, यदि आपका जन्म 1 अगस्त 2002 को हुआ था या उससे पहले यदि आपका जन्म हुआ है तो आप एग्ज़ाम को भर सकते हैं, क्योंकि आप करेक्ट SSC के अकॉर्डिंग आप 18 साल के हो जाएंगे, इनकी डेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपकी डेट के अकॉर्डिंग नहीं, इनकी डेट के अकॉर्डिंग। दोबारा से सुनिएगा, समझ में नहीं आया हो, कई बार आता नहीं है, बार बार कमेंट मुझे आते हैं, मैं बता देता हूँ। यदि आप 1 अगस्त 2020 तक यदि आप 18 साल के हुए, यानी कि आपका यदि बर्थडे 1 अगस्त से पहले बन चुका है, यदि आपका बर्थडे 1 अगस्त से पहले बन चुका है और आप उस दौरान 18 साल के यदि आप हो गए तो आप एग्जाम को भर सकते हैं। लेकिन यदि आपका बर्थडे 2 अगस्त को भी बना है तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते। तो उसको समझ लेना, ये डेट इन्होंने दी हुई है, ठीक है। और एज लिमिट सी के लिए कितनी, 18 से 30 साल तक है। तो जो बंदा है तो वह इसके पहले का भी पैदा नहीं होना चाहिए, मतलब कि 2 अगस्त 1990 से पहले का नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, उसकी एज 30 से ज़्यादा हो जाएगी, 1 दिन भी ज़्यादा हो जाएगी तो भी वो फॉर्म नहीं भर सकता। सेम यहाँ पर दिया हुआ है ग्रेड डी के लिए 27 साल तक आप दे सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने डेट यहाँ पर मेंशन की है, वही है सेम। यदि आप 1 अगस्त 2020 तक 18 साल के हुए हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। दोबारा से बोल रहा हूँ, यदि आप 2 अगस्त को भी हुए हो ना 18 के तो आप नहीं भर सकते। यदि आप अभी सितंबर में हुए हो तो आप नहीं भर सकते। और यदि आप अभी ही अक्टूबर में हुए हो, जैसे कि कल परसों नरसों, यदि आप 18 साल के हुए तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, आपको अगस्त से पहले का होना चाहिए तो आप फॉर्म भर सकते हो। और इससे पहले की डेट नहीं होनी चाहिए, मतलब कि 2 अगस्त 1993 इससे पहले के पैदा नहीं होने चाहिए, नहीं तो आप 27 से ऊपर के हो चुके हैं, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये किसके लिए, जनरल कैटेगरी के लिए बात कर रहा हूँ, ये जनरल कैटेगरी के लिए है। बाद बाकी यदि आप OBC के हैं, SC ST के हैं तो आपको और ज़्यादा इसमें रिलैक्सेशन मिल जाएगा, लेकिन बिगिनर्स को नहीं मिलेगा। बिगिनर्स के लिए तो फिक्स है, याद रखिएगा, बिगिनर्स के लिए क्या है, फिक्स है कि इतनी साल में आप 18 के होने चाहिए। तो बिगिनर्स ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं क्योंकि बिगिनर्स है ना, इसलिए। देखिए SC ST के लिए क्या है, एज रिलैक्सेशन है 5 साल का और का, मतलब कि वह C ग्रेड के लिए 35 साल तक दे सकते हैं और D ग्रेड के लिए 32 साल तक दे सकते हैं, तो इजीली दे सकते हैं, ठीक है। OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन और है, मतलब कि वो ग्रेड C के लिए 33 साल तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि 1987 तक उनकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए तो भी वो चल जाएंगे, ठीक है। और 30 साल के लिए ग्रेड डी के लिए ये सब दिया हुआ है, और ये PWD ये सब एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, ठीक है। ये सब इसमें बताया गया है, ठीक है। तो देखिए यही इसमें है कि एज रिलैक्सेशन के बारे में आपको बताना था। और दूसरी बात एक और इसमें चीज़ क्लियर कर दी है कि CET द्वारा एग्जाम नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए काफ़ी बड़ा ये 67 पेजेस का है, तो इतना तो मैं पढ़ूंगा नहीं इसके बारे में, ठीक है। नॉर्मल बातें कही गई हैं इसमें, मैं आपको मेरे टेलीग्राम पर इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैं इसकी लिंक आपको डाल दूंगा, ये PDF भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसको पढ़ लेना यदि आप पढ़ना चाहें। वैसे कोई ज़रूरत नहीं रहती पढ़ने की। एप्लीकेशन फ़ीस दी हुई है, देखिए फ़ी पेवेबल 100 रुपीज़, 100 रुपये आपकी फ़ीस लगेगी, ठीक है। और आप कियोस्क पर जाओगे तो बस 20 या 50 रुपये आपसे चार्ज कर लेगा।
देखना वुमेन कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, और जो SC के हैं, ST के हैं, डिसेबल्ड हैं, ठीक है, इन सभी के लिए कोई भी फीस नहीं है। मतलब कि सारी इसके साथ सारी आप जो लेडीज़ हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट फीस फॉर्म भर सकती हैं, आपका चार्जेस नहीं लगेगा, ठीक है। लड़कों के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए और OBC के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, बता दिया गया है आपको, ठीक है। आपको फॉर्म कब भरना है, आज ही जाके फॉर्म भर देना, डिले मत करना, नहीं तो डिले ऐसे आप करते रहोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा और एग्ज़ाम की डेट भी निकल जाएगी, ठीक है। देखिए इसमें मैं आपको बता देता हूँ सभी चीज़ें और आगे की जो इम्पोर्टेंट हैं। देखिए ये CET नहीं होगा, उसका प्रूफ ये है हमारे पास में, ये उन्होंने सब्जेक्ट्स के बारे में बताया हुआ है। देखिए जनरल रीजनिंग आएगी, जनरल अवेयरनेस जी आएगी और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आएगा। 50 नंबर की रीजनिंग, 50 नंबर की GK GS GA और 100 नंबर की इंग्लिश आएगी। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा इसमें, ठीक है। ये दूसरे जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं उनके लिए दिया जाएगा 2 घंटे 40 मिनट का। बाद बाकी जो फिट एंड फाइन है उनके लिए 2 घंटे का क्या दिया जाएगा, समय दिया जाएगा, ठीक है। तो ये प्री के लिए इन्होंने बता दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा और भी इसमें इन्फॉर्मेशन है जो काम की नहीं है। जो काम की थी वो मैंने आपको बता दिया है कि फॉर्म को आपको कैसे भरना है और कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल है, एज क्या होनी चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट थी। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप अपने पास ही के किसी ऑनलाइन जो शॉप है उसके पास जाइए, वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देगा। मिलता हूँ आपसे किसी नई नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।